हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान दीवाने क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी ये जो है क्लास 10 इंग्लिश का पहला चैप्टर है सप्लीमेंट्री का। उसका क्वेश्चन आंसर आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है इसका मतलब क्या होता है। ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, विक्ट्री यानी कि जीत, और सर्जरी का मतलब तो आप लोग को पता है, सर्जरी मतलब सर्जरी होता है यानी कि सर्जरी की जीत होती है इस कहानी में। इस ये आप लोगों ने तो इस कहानी को पढ़ लिया होगा। मैं इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन है कि वाई इज़ मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। जो मिसेस पम्फ्रे होती हैं, इस स्टोरी में एक डॉगी होता है जिसका नाम ट्रिकी होता है। तो उस ट्रिकी के बारे में, जो ट्रिकी की जो मालकिन होती हैं उनका नाम होता है मिसेस पम्फ्रे। तो वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वाई इज़ मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। जो मिसेस पम्फ्रे होती हैं वो ट्रिकी को लेकर इतना चिंतित क्यों होती हैं, इतना परेशान क्यों होती हैं। तो इसका आंसर देखिए क्या होता है। इसका आंसर आप लोग को लिखना है कि मिसेस पम्फ्रे इज़ वरीड फॉर हर डॉग बिकॉज हर डॉग ट्रिकी इज़ इल। वो जो मिसेस पम्फ्रे थी वो इसलिए परेशान थी कि वो इसलिए चिंतित थी कि जो उनका डॉगी था ना ट्रिकी, वो बहुत ज़्यादा बीमार था। इसलिए वो मतलब बहुत बीमार था, इसलिए वो चिंतित थी न। और ट्रिकी इज़ इल नॉट ईटिंग एनीथिंग एंड वॉमिटिंग, यानी कि जो ट्रिकी था ना वो कुछ भी नहीं खा रहा था और वॉमिटिंग कर रहा था, यानी कि उल्टी कर रहा था। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि what does she do to help him? Is she wise in this? Why does she do मतलब वो क्या करती थी to help him, उसकी मदद के लिए। What does she do to help him, वो उसकी मदद करने के लिए क्या करती थी, क्या वो सही थी। मतलब अब इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि सी थिंक्स दैट हर डॉग इज सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। यानी कि जो मिसेस पम्फ्री थी उनको ये ऐसा लगता था कि जो उनका डॉगी है ना वो मल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण से जूझ रहा है, बीमार है। टू प्रोवाइड हिम एक्स्ट्रा मल न्यूट्रिशन यानी कि वो क्या करती हैं कि वो एक्स्ट्रा खाने के लिए उसको देती हैं। सी स्टार्ट गिविंग हर माल्ट होता है यानी कि कोल्ड लीवर होता है, ऑयल और हॉर्लिक्स, केक्स, चॉकलेट ईटीसी, यानी कि वो खाने में बहुत कुछ उसको देने लगती हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनका ट्रिकी बहुत बीमार हो गया है, इसलिए वो उसे एक्स्ट्रा खाने के लिए दे रही हैं ताकि वो और अच्छे से सेहतमंद हो जाए। उनको ऐसा मतलब लगता है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम हिज रेगुलर मील्स, यानी कि जो उसका खाना है, जो डेली उसका खाना है 3 टाइम का, उसके अलावा ये सारी चीज़ें उसको खाने के लिए दे रही हैं, यानी कि उसको ओवर ईट की आदत पड़ा रही हैं। और आगे जो आपका क्वेश्चन है कि इज सी वाइज इन दिस, क्या वो सही है, यानी कि जो वो काम कर रही हैं मिसेस पम्फ्रे, क्या वो सही है कि जो इतना उसको खाना खिला रही हैं। तो अब इसका आंसर है कि नो, मतलब कि नहीं। सी इज़ नॉट वाइज इन दिस मतलब कि वो सही नहीं है। बिकॉज दिस मेक्स द डॉग्स कंडीशन इवन वर्स, यानी कि अगर कोई भी अगर इंसान या जानवर हो, अगर ओवर ईट करता है तो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मिसेस पम्फ्रे होती हैं वो ट्रिकी को इतना ज़्यादा खाने के लिए देती हैं जो उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, यानी कि वो ठीक नहीं करती हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु डज आई रिफ़र टू इन दिस स्टोरी, यानी कि इस कहानी में ये जो आई लिखा गया है, जो आई बार बार आता है इस कहानी में, वो किसके लिए रिफ़र करता है। तो इसका आंसर है कि आई रिफर्स टू द नरेटर, जो इस कहानी के नरेटर हैं, जो ऑथर हैं, उनके बारे में आई का यूज़ होता है बार बार, जिनका नाम है मिस्टर जेम्स हैरियोड, ए वर्टरिनरी डॉक्टर। यानी कि जो मिस्टर जेम्स हैरियोड हैं वो एक जानवरों के डॉक्टर हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि इज़ द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, यानी कि जो इस कहानी के जो नरेटर हैं मिस्टर हैरियोड, क्या वो भी जो मिसेस पम्फ्रे हैं उसकी तरह रिच हैं। तो उसका आंसर अब है कि नो, नहीं। द नरेटर इज़ नॉट एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, यानी कि जो ट्रिकी की जो मालकिन है वो नरेटर जो है वो उनकी तरह मतलब रिच नहीं है। वी कैन से सो, हम मतलब से सो हम इस कह सकते हैं कि बिकॉज द नरेटर सीम्स फैसिनेटेड बाय मिसेस पम्फ्रे,
यानी कि जब जो हमारे नरेटर होते हैं जेम्स हैरियट, वो जब मिलते हैं, जब वो देखते हैं मिसेस पंफरे को, तो वो देखकर वो बहुत ज़्यादा मतलब खुश होते हैं उसकी लग्जरी लाइफ को देखकर। लग्जरी लाइफ जो होती है मिसेस पंफरे की, उसको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सी यूज टू स्पेंड ऑन हर डॉग, यानी कि वो जो मिसेस पंफरे होती हैं वो इतनी रिच होती हैं कि वो अपने डॉगी के ऊपर कितना पैसा खर्च करती हैं। तो ये सारी चीज़ों को देख कर वो बहुत ज़्यादा मतलब खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लगता है। कौन, किसको भैया? जो हमारे इस कहानी के ऑथर हैं जेम्स हैरियट। अगला क्वेश्चन ये है कि हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, यानी कि जो मिस्टर ही की बात किसकी हो रही है? जेम्स हैरियट की, कि वो डॉगी जो था वो उसको किस तरह से ट्रीट कर रहे थे। तो जेम्स हैरियट ट्रीट ट्रिकी जस्ट लाइक अ नॉर्मल डॉग, यानी कि जो जेम्स हैरियट थे वो जो ट्रिकी था ना उसको एक नॉर्मल डॉगी की तरह ट्रीट कर रहे थे, यानी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं हो रही थी उसके साथ, उसको एक जस्ट लाइक अ नॉर्मल डॉग की तरह ही उसकी ट्रीटमेंट हो रही थी। ही कट्स डाउन हिज फूड इनटेक फॉर द इनिशियल डेट्स एट हॉस्पिटल, यानी कि उन्होंने क्या किया कि जो उसका हैवी जो उसका खाना था, जो वो मतलब ओवर ईट कर रहा था, सबसे पहले तो उन्होंने उसको बंद किया। ठीक है। ही ग्रेजुअली इंक्रीजेस ट्रिकी फूड्स एंड सेट्स हिम फ्री फॉर फिजिकली एक्टिविटीज़, फिर उन्होंने क्या किया कि जो ट्रिकी था उसको ना एक्सरसाइज करवाने लगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ उसकी करवाने लगे टू इम्प्रूव हिज हेल्थ, यानी कि जो उसकी हेल्थ हो उससे अच्छी हो जाए। कि सबसे पहले जो हमारे जो जेम्स हैरियट थे उन्होंने क्या किया कि जो ट्रिकी था उसको ना नॉर्मल मतलब ट्रीटमेंट किया उसका, जैसे कि बाकी डॉगी का वो करते थे, और उसका जो ओवर ईट था, जो खाना वो खा रहा था उसको बंद किया। फिर उन्होंने उसको फिजिकली एक्सरसाइज दी ताकि उसके अंदर धीरे धीरे सुधार आने लगे। वाई इज़ ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, जो ट्रिकी थे, जो हमारे जेम्स हैरियट थे, वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बना कर रखना चाहते थे, मतलब कि उनको ऐसा लगता था कि जो हम ट्रिकी है ना उसको परमानेंट गेस्ट बना लिया जाए। तो मिसेस हैरियट इज टेम्पटेड to keep Tricky on as a permanent guest because of the good food and wine he is enjoying in Tricky's name. He does not want to lose the luxurious inflow of fresh egg, wine and brandy. यानी कि जो मिसेस हैरियट थे ना वो सोचते कि जो डॉगी है ट्रिकी उसको कुछ दिन के लिए और गेस्ट बना कर रख दिया जाए, क्योंकि जो ट्रिकी के नाम पर जो अच्छा खाने को लिए मिल रहा था, वाइन मिल रही थी, और वो इन लोग इंजॉय कर रहे थे ट्रिकी के नाम पर। तो ही डज नॉट वांट टू लॉस द लग्जरीज इनफ्लो ऑफ फ्रेश एग्स, वाइन एंड ब्रांडी, यानी कि वो ये नहीं चाहते थे कि जो अच्छा जो फ्रेश एग्स आ रहे हैं, वाइन्स आ रहे हैं, ब्रांडी आ रही हैं, वो सब चीज़ें बंद जाएंगी। अगर वो ये बता देंगे कि अब ट्रिकी नॉर्मल हो गया है मिसेस पंफरे को, तो वो ट्रिकी को ले जाएंगी, और जो ट्रिकी के नाम पर वो जो खाना भेज रही हैं, अंडे भेज रही हैं और वाइन भेज रही हैं, तो वो तो ट्रिकी को तो मिल नहीं रहा है, वो तो भैया जेम्स हैरियट है और उनके साथी लोग खा रहे हैं। तो इसलिए वो चाह रहे थे, उनका फ़ायदा हो रहा था, तो वो ये सोच रहे थे जेम्स हैरियट कि कुछ दिन के लिए ट्रिकी को मेहमान बनाकर रख लिया जाए। वाई डज मिसेस पंफरे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज़ अ टाइप ऑफ सर्जरी, जब हमारी मिसेस पंफरे हैं उनको ऐसा क्यों लगता है कि ये जो रिकवरी हुई है वो एक टाइप ऑफ सर्जरी है। तो मिसेस पंफरे थिंक्स दैट ट्रिकीज रिकवरी इज़ अ टाइप ऑफ सर्जरी, यानी कि जो मिसेस पंफरे उनको ऐसा लगता है कि जो ये तो मैंने क्वेश्चन में से उठा लिया, आप लोग को पता ही है कि बिकॉज हिज इलनेस वाज वेरी सीरियस, यानी जो डॉगी था वो बहुत ज़्यादा सीरियस था, जो डॉगी था ना ट्रिकी वो बहुत ज़्यादा सीरियस था। अकॉर्डिंग टू हर देयर वर वेरी थिन चांस ऑफ हिम गेटिंग इम्प्रूव, यानी कि उसका बचने का, उसका सही होने का जो चांसेस था वो बहुत कम था, लेकिन जो जेम्स हैरियट थे उन्होंने उसको बिल्कुल अच्छी तरह कर दिया। इसलिए मिसेस पंफरे को ऐसा लगता है कि ये जो है एक टाइप ऑफ सर्जरी है। तो ये क्वेश्चन मैंने बता दिया है, अभी और क्वेश्चन भी होगा, वो अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।